नमस्कार, हमारे YouTube चैनल फिल्मी फनकार में आपका स्वागत है। फाल्गुनी पाठक संगीत और गायकी की दुनिया का वो नाम है जिन्होंने 90 के दशक में लड़कियों को प्यार करना सिखाया और अपनी बेहद सुरीली आवाज़ से उनके दिल की आवाज़ बन गई। कोई इन्हें गरबा क्वीन कहता है तो कोई इंडियन मैडोना। अपनी खनकती आवाज़ में जब इन्होंने ये गाना गाया तो हर किसी की जुबान पर चढ़ गया। चूड़ी जो खन्ने की हाथों में। एक दौर में फाल्गुनी पाठक का गाना हर किसी की जुबान पर हुआ करता था और हर फंक्शन में लोग बड़े शौक से इसे बजाया करते थे। इस तरह फाल्गुनी अपनी मधुर आवाज से सबका दिल जीत लेती थी। बेहद साफ सुथरे और सधे शब्दों में इनके गीतों के बोल हुआ करते थे। इनके गानों में ना तो कोई अश्लील भाषा और ना ही दो अर्थी शब्द होते। फाल्गुनी के एल्बम की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती थी और पिक्चराइजेशन में कहीं कोई अश्लीलता देखने को नहीं मिलती। साथ ही इसके कैरेक्टर्स में सिंप्लिसिटी भी होती थी। यही वजह थी कि इनके गाने लोग खूब पसंद करते और लंबे अरसे तक फाल्गुनी पाठक की गायकी का जलवा बरकरार रहा। इसके बाद वो कौन सी गलती थी जिसके चलते फाल्गुनी का करियर डूबता चला गया, जानेंगे इस पेशकश में आगे। साथ ही बताएंगे कि अब भी कैसे सिर्फ 9 दिनों में वो इतना कमा लेती हैं जितना कि कई बड़े स्टार्स साल भर में भी नहीं कमा पाते। मेरी चूनर उड़ जाए। इस मशहूर सिंगर की कहानी बेहद दिलचस्प है। मसलन बचपन से आखिर क्यों वो टॉम बॉय वाले लुक में रहती हैं और कभी भी मेकअप क्यों नहीं करती? क्या वजह रही कि उन्होंने शादी नहीं की? इन सारी बातों को विस्तार से जानने से पहले संक्षेप में जान लेते हैं कैसा रहा फाल्गुनी पाठक का संगीत की दुनिया में आने तक का सफर। फाल्गुनी पाठक का जन्म 12 मार्च 1969 को मुंबई में हुआ था। हालांकि वो गुजराती फैमिली से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन उनका पालन पोषण बम्बई में हुआ। वो अपने माता पिता की 5वीं संतान हैं। फाल्गुनी के पेरेंट्स 4 बेटियों के जन्म के बाद एक बेटे की उम्मीद में थे, लेकिन 5वीं संतान भी बेटी हुई। बहुत से लोग हमेशा जानना चाहते थे कि फाल्गुनी लड़कियों की बजाय लड़कों की तरह टॉम बॉय लुक में क्यों रहती हैं। इसके पीछे की वजह भी यही रही होगी। लड़का नहीं होने पर फाल्गुनी के माता पिता और बड़ी बहनों ने इनकी परवरिश बेटे की तरह ही की। बचपन से ही इन्हें लड़कों के ड्रेस पहनाए जाते थे जो फाल्गुनी को भी खूब पसंद आते थे। स्कूल के दिनों में 1-2 बार उन्हें सूट या लहंगा टाइप ड्रेस पहनने की कोशिश तो की, लेकिन वो इन्हें रास नहीं आया। इसके बाद वो हमेशा पैंट शर्ट में रहीं। फाल्गुनी खुद बताती हैं कि पैंट शर्ट में रहना उन्हें बेहद आरामदायक और अच्छा लगता है। उन्हें कभी ऐसी फीलिंग नहीं आई कि बाकी लड़कियों की तरह उन्हें भी ड्रेसेस ट्राई करने चाहिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि फाल्गुनी ने आज तक नेल पॉलिश भी नहीं लगाई है, ना ही रियल लाइफ में उन्हें किसी मेकअप प्रोडक्ट्स की खास जानकारी है। अयो रामा हाथ से ये दिल खो गया। बचपन से ही वो रेडियो सुनने की शौकीन थी। फाल्गुनी की माँ ने ही उन्हें गुजराती ट्रेडिशनल सॉन्ग सिखाए थे। दरअसल गुजराती परिवार से ताल्लुक होने के कारण उनका बचपन गरबा सुनते सुनते ही गुजरा था। माँ ने उन्हें ट्रेडिशनल सॉन्ग सिखाए। फाल्गुनी पाठक ने 9 साल की उम्र में पहली बार स्टेज शो में हिस्सा लिया था। एक ऑर्केस्ट्रा में उन्होंने फिल्म कुर्बानी का सुपरहिट गाना लैला ओ लैला गाया। बड़ी बात यह रही कि वो गाना उन्होंने मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक के साथ गाया था। इस बात का पता जब उनके पिताजी को चला तो घर आकर फाल्गुनी की पिटाई भी हुई थी। उनके पिता नहीं चाहते थे कि फाल्गुनी फिल्मी गाने गाएं। यही वजह रही कि उन्होंने लोकगीतों और डांडिया में दिलचस्पी लेनी शुरू कर दी। 1987 में फाल्गुनी ने डांडिया नाइट्स में परफॉर्म करना शुरू किया था। इसके बाद फाल्गुनी का ऑर्केस्ट्रा में गाने का सिलसिला चल निकला। अगले ही साल उन्हें एक गुजराती फिल्म में भी गाने का मौका मिला। साल 1994 में उन्होंने ताथैया नाम से अपना बैंड बनाया। इस बैंड के जरिए उन्होंने कई देशों में परफॉर्म किया। इसके लिए फाल्गुनी ने 5 साल की कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने भवदीप जयपुर वाले से वोकल म्यूजिक में 5 साल ट्रेनिंग भी ली। फाल्गुनी ने बम्बई के MMK कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। इसके बाद वो पूरी तरह से म्यूजिक की दुनिया में आ गईं।
एक सिंगर होने के साथ साथ वो परफॉर्मर, आर्टिस्ट और कंपोजर भी हैं। उनका म्यूजिक गुजरात के ट्रेडिशनल म्यूजिक फॉर्म पर बेस्ड है। 1998 में फाल्गुनी का पहला म्यूजिक एल्बम याद पिया की आने लगी आया। मार्केट में आते ही इस एल्बम ने धूम मचा दी। पहले ही एल्बम से मिली जबरदस्त सफलता ने फाल्गुनी के हौसले को काफी बढ़ा दिया और फिर उसके अगले ही साल 1999 में उन्होंने अपना दूसरा एल्बम रिलीज किया जिसका नाम था मैंने पायल है छनकाई। फाल्गुनी का दूसरा एल्बम भी खूब हिट हुआ। इस तरह वो अपने एल्बम से दुनिया भर में अपनी जबरदस्त पहचान बनाती चली गईं और उस दौर में हर तरफ शादी से लेकर किसी भी तरह की पार्टी में फाल्गुनी के ही गाने बजते सुनाई पड़ते थे। चूड़ी क्यों करने की हाथों में, चूड़ी क्यों उनके ज्यादातर म्यूजिक वीडियो लव स्टोरीज पर बेस्ड होते थे। इसलिए कहा जाता है कि फाल्गुनी पाठक के गानों ने उस दौर की लड़कियों को प्यार और इजहार करना सिखाया। यही वजह रही है प्यार करने वाले लड़के लड़कियां खुद को उनके एल्बम से कनेक्ट करते थे और उनके गानों के दीवाने थे। उनके एल्बम के आने का सिलसिला लगातार जारी रहा। 2001 में सांवरिया तेरी याद में, 2002 में हवा में उड़ती जाए, ये किसने जादू किया और 2004 में झूम झूम नाम से एल्बम आए जो काफ़ी पसंद किए गए। 2004 के बाद फाल्गुनी पाठक ने लंबा ब्रेक लिया और 8 साल लंबे इंतजार के बाद 2012 में बेस्ट ऑफ डांडिया क्वीन नाम से उनका एल्बम आया। सावन में मोरनी बनके बैठो छम छम नाचो। साल 1998 से 2004 के बीच फाल्गुनी पाठक की लोकप्रियता उफान पर थी, लेकिन इस दौरान उनसे एक गलती हो गई और अचानक से उनका करियर डूबने लगा। जब उनका पहला एल्बम हिट हुआ था तब से ही कई म्यूजिक डायरेक्टर फिल्मों में गाने का ऑफर लेकर उनसे मिलते थे, लेकिन फाल्गुनी उन सभी ऑफर्स को ठुकराती चली गईं। फाल्गुनी की इस एक जिद ने उनके करियर को काफी नुकसान पहुंचाया। दरअसल वो फिल्मों में नहीं गाना चाहती थीं। हालांकि एक इंटरव्यू में फाल्गुनी से जब इसकी वजह पूछी गई तो उनका कहना था कि मैंने बॉलीवुड को कभी गंभीरता से नहीं लिया। मुझे ऑफर तो मिलते थे, लेकिन जब आप बॉलीवुड में एंट्री करते हैं तो आपको दोगुनी मेहनत करनी पड़ती है। मैं अपने शो और एल्बम करके खुश थी। कान्हा तेरी बांसुरी ले जाए मेरी जाना। कुछ फिल्मों में फाल्गुनी पाठक ने गाने गाए भी हैं, लेकिन उनकी संख्या बेहद कम है। उन्होंने प्यार कोई खेल नहीं, दीवाना, गांठ, कोयला, जख्मी इंसान, हम हैं कमाल के, प्रथा, ना तुम जानो ना हम और हंगामा हाउस जैसी कुछ फिल्मों में गाने गाए हैं। साल 2002 में उन्होंने कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में हाथ आजमाया। फिल्म दिल विल प्यार व्यार और दिल है तुम्हारा में कंट्रीब्यूट किया। 2012 के बाद 2017 और 2022 में उनके 2 एल्बम आए, लेकिन कुछ खास असर नहीं दिखा सके। 2017 में आया एल्बम गुजराती में था, जबकि उनका लेटेस्ट एल्बम नवरात्रि गानों का है। अब वाजिब तौर पर एक सवाल उठता है कि आखिर क्यों कहा जाता है कि जितना पैसा कई स्टार्स साल भर में नहीं कमा पाते, उतना वो सिर्फ 9 दिनों में कैसे कमा लेती हैं। दरअसल गुजराती कम्युनिटी उन्हें बहुत पसंद करती है और खासकर नवरात्रि के अवसर पर उन्हें परफॉर्म करने के लिए इनवाइट किया जाता है। यहीं से उन्हें लाखों करोड़ों की कमाई होती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2013 में उन्होंने नवरात्रि फेस्टिवल से 2 करोड़ रुपए कमाए थे। उन्हें एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए गाने और परफॉर्म करने के लिए हर दिन के 70 लाख रुपए ऑफर किए गए थे। ये रिपोर्ट 10 साल पुरानी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज के समय में नवरात्रि के दिनों में वो कितना कमा लेती होंगी। दिल झूम झूम नाचे दिल भर, दिल घूम घूम नाचे है, दिल झूम झूम नाचे दिल भर। फाल्गुनी पाठक अपने कई प्रोजेक्ट्स को लेकर बिजी हैं। अलग अलग देशों में वो अब भी शो करती हैं और खासकर नवरात्रि के दिनों में उनके शो की डेट मिलना काफी मुश्किल होता है। फाल्गुनी ने शादी नहीं की है। कई बार जब इसको लेकर उनसे सवाल पूछा गया तो वो इसे अपना निजी निर्णय बताती हैं। गाने के अलावा वो कई और चीजों में व्यस्त रहती हैं। हाल फिलहाल वो कई टीवी सीरियल्स में हिस्सा लेती हुई देखी गईं। वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कौन बनेगा करोड़पति, स्टार डांडिया धूम और कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में भी नजर आई थी। हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में फाल्गुनी पाठक के और अच्छे गाने हमें सुनने को मिलेंगे। उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना करते हुए आपसे विदा लेती हूँ।
ये पेशकश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।